नमस्कार दादाश्री जी। नमस्ते। दादा, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उन्हें फॉलो भी करता हूँ हाँ। कुछ हद तक। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है कि जब आपका कोई प्रियजन ये देह छोड़कर चला जाता है तो उनके जाने के बाद कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जो जीवित हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, जो उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उन्हें कुछ अनुष्ठान करने पड़ते हैं। हाँ। इन अनुष्ठानों का कितना महत्व है कि हमें ये करने जरूरी होते हैं और क्यों करने चाहिए? अब देखिए, जैसे ना कोई व्यक्ति इस शरीर में नहीं है, मृत्यु हो गया, तो उसके बाद क्या वो अस्तित्व में है या नहीं है? यहाँ पर दो पक्ष होते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि नहीं, वो अस्तित्व में नहीं है, जीवन यात्रा जहां खत्म होगी वहीं पर खत्म होगी। पर शास्त्रों के अनुसार, हमारे खुद के अनुभव के अनुसार, कुछ हैं जो आपके शरीर के बाद भी रहता है और उनके भीतर शांति रहे या उन्हें कुछ गति मिले, एक दिशा मिले, इसीलिए आप ये संस्कार करते हो, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। तो अगर एक जीवित व्यक्ति के घर पे ऐसे किसी किसी नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उनके लिए ये अंतिम कर्तव्य होता है कि मेरे व्यक्ति के लिए मुझे ये पाठ करना है या अनुष्ठान करना है या संस्कार करना है। तो ये आप सबको शास्त्रों के अनुसार भी और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, बहुत जरूरी होता है कि आप सबको करना चाहिए। और ये करने से आपकी भी गति होती है और उनकी भी गति होती है, सब आगे बढ़ते हैं। अपनी आध्यात्मिक अवस्था के स्तर पे भी देखते हैं आप सब एक कदम आगे बढ़ते हैं। और जब नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं कुछ कारणों की वजह से, नहीं कर पाते हैं, या जैसे अभी भी ऐसे हुआ ना, जैसे कोविड के समय ही बहुत लोग, जो नंबर्स हैं बहुत ज्यादा थे जिन लोगों की मृत्यु हुई अभी, तो इसमें हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है या क्या जरिया हो सकता है? जी हाँ, वही मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ। रिसेंटली हुआ है दादा। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ के तीन तीन बच्चे हैं और तीन लड़कियां हैं। उनके कोई लड़का नहीं है। अच्छा। हाँ। अभी कुछ महीना डेढ़ महीना पहले वो उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। हाँ। हमें मालूम पड़ा, अब पैंडेमिक चल रहा था दादा, तो हम शमशान गए। शमशान में कोई जगह ही नहीं थी कि जहां पर हम उनका अग्नि संस्कार कर सके। ओहो। कोई कोई जगह ही नहीं थी। तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो मैं शमशान का जो इंचार्ज है, मैं उसके पास गया। मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, तो डेथ सर्टिफिकेट लाए? बोला हाँ लाए। मतलब कि हम ला सकते हैं उनको? पता नहीं, कल सुबह तक स्लॉट नहीं है। तो मैंने अपना मास्क निकाला, उन्होंने मुझे पहचान लिया। कभी कभी मैं अपने चेहरे का भी इस्तेमाल कर ही लेता हूँ और कभी कभी करना भी चाहिए, व्हाई नॉट। तो मास्क निकाले, अरे किरण जी, हाँ क्या हो? मतलब ऐसा ऐसा हो गया। आपका तेजा फिल्म मुझे बहुत पसंद आया। अभी मेरी वो मदर इन लॉ मरी पड़ी है और मुझसे कह रहा है कि तेजा फिल्म बहुत पसंद आई। खैर चलो, कोई बात नहीं, इंसान फितरत है, चलता है, आई डोंट माइंड। तो बोला आपके लिए मैं खाली करके देता हूं, आप आधे घंटे में लेकर आइए। ओहो। अच्छा। हाँ। और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सिर्फ कोविड पेशेंट्स का हो रहा है। अच्छा। ये कहा गया मुझसे। हाँ। मतलब ठीक है, आप लेके आइए, मैं लकड़ियों का अरेंजमेंट करता हूँ। बीवी का मेरी फोन आया कि पंडित कहीं भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। अवेलेबल ही नहीं है। ही इज ऑल्सो बुक्ड, लाइक यू हैव नो स्लॉट, ही इज ऑल्सो बुक्ड, ही इज नॉट अवेलेबल। तो मैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, श्रीपति जो साला है वो, और कोई भी नहीं था। हम 5 लोग थे। उनको उठा के हम वहां ले गए। आर्य समाज में फोन करें, फोन नहीं उठा रहे। यहां पर फोन किया, पंडित जी अवेलेबल नहीं है। तो ज्यादा मैंने क्या किया, मैंने उनको लिटा दिया, उन पर लकड़ियां रख दी, घी जो आया था घर से ऐसे उनकी चारों तरफ डाल दिया, मशाल ली, उनको जला दिया। मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है, गायत्री मंत्र कंठस्थ है और महामृत्युंजय का जाप कंठस्थ है, जो मैं रोज करता हूं। चौथा मंत्र मुझे नहीं आता है। तो मैंने ये तीनों मंत्र ना जोर जोर से
इन तीनों मंत्रों का उच्चारण कर दिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है या नहीं हुई है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा ये आपने बात कही। शायद ऐसा मतलब नौबत किसके ऊपर भी नहीं आनी चाहिए आइडियली, बट अगर आपने इसे अनुभव किया है, लेकिन मेरे साथ हुआ, हाँ, जैसे वैसे किसी और ने भी अनुभव किया ही होगा, जरूर किया होगा। तो इसमें देखिए मतलब मंत्र पठन करने से किसी को मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है। जो संस्कार की जो क्रिया है ये विधि के अनुसार करनी होती है, सत्य है। जब नहीं कर पाते, नहीं कर, जब असहाय हो आप, हाँ, और आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो ऐसे, नहीं, वो हो रहा है आपके साथ, जी, तो ये जो पूरी क्रिया जो है इसमें हमेशा आप ईश्वर को हाजिर मानते हुए करते हो तो सबको मुक्ति मिलती है, गति मिलती है। अच्छा, तो इसमें भी आपने फिर भी कुछ मंत्र पठन किए हैं, जी जी, किसी को वो भी जो नहीं मुझे आते थे। सही है, सही। पर अगर आपको नहीं भी आते हैं, हाँ, सिर्फ ईश्वर को याद करते हो आप हाँ, कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, हाँ, मैं मंत्र भी नहीं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने तीनों मंत्र सुना दिए। हाँ हाँ ठीक है, आप किसी को सुना रहे हो, आप कोई सुनने वाला वैसे मंत्र ईश्वर नहीं सुनते। नहीं, लेकिन ठीक किया। हाँ, ये आप भाव से होता है, मंत्रों से नहीं है, भाव से। तो जो पंडित भी है ना, जब वो पंडित मंत्र चैंट करते हैं, पठन करते हैं, उनका भाव होना चाहिए। मतलब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मेरी जो मदर इन लॉ है वो भूत बन के तो नहीं घूमेगी, नहीं तो मेरे को बहुत तंग करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आप भाव से कुछ करते हो ना, तब उसका असर होता है। तो वहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आपके पास जो सबसे अच्छा जरिया था कुछ मंत्रों का उच्चारण करना जी, और उनको प्रेम से विदाई देना कि ठीक है, मेरी तरफ से मैंने मेरा काम कर लिया है और आप मुक्त हो जाइए, आपको गति मिले, तो ये उसमें भी हो जाता है। तो कोई पंडित भी अगर ऐसे आते हैं और सिर्फ मंत्र पठन करके भाग के चले जा रहे हैं, मेरे पास 10 मिनट है, मैंने कर दिया, तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है मेंटली पंडित जी ने कर दिया तो उनकी मुक्ति हो गई या गति मिल गई। आपने किसको उनको देख के ही सोचा, पर उनके भाव नहीं थे उसमें, उन्होंने पूरे दिल से नहीं किया कि उनको किधर भागना है और किसी और के लिए। पर जो आपने किया, आपने बहुत भाव से और ध्यान से किया, तो उसमें गति मिल जाती है, उसमें मुक्ति मिल जाती है। तो वो ज्यादा जरूरी है। जब आप वो भी नहीं कर पाते हो, वो भी नहीं हो पाता है, तो अगर आप जिनको मानते हो ईश्वर को, जिस भी रूप को इनको मानते हो, भोलेनाथ, आप ये मेरे साथ भोलेनाथ हमेशा रहते हैं। बस अब उनको कहना होता है। हाँ, तो जिनको मानते हो आप, उनको सिर्फ कहना होता है कि ये मेरे व्यक्ति है, इनको आप गति दीजिए, इनको मुक्ति दीजिए। हाँ, थैंक यू दादा, आई एम रियली रिलीव्ड। सच्ची कह रहा हूँ मैं सोच रहा था पता नहीं मैंने ये जो किया है कुछ, मेरा वो मंत्र, वो पंडित नहीं था, कोई नहीं था। सुन लिया आपने कि अगर आप में से कोई भी मेरी सिचुएशन में आ जाए तो जो दादा ने कहा है, मतलब बिल्कुल सही किया हमने, मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो करने में कोई आपत्ति नहीं है। जरूर जरूर।